मसीह में आप सबकी सलामती हो। गम और खुशी ज़िंदगी का हिस्सा है। इंसान अक्सर अपने गम को कम करने के लिए मुख्तलिफ रास्ते ढूंढता है, जिसमें नशा सबसे पहले दर्जे पर है, या फिर इंसान अपनी तन्हाई को दूर करने के लिए कुछ ऐसे लोगों से दोस्ती कर लेता है जो उसके आदी होते हैं। लेकिन फिर जब वो उस राह पर चलता है तो उसका गम कम होने की बजाय बढ़ जाता है, या फिर वो पहले से ज़्यादा तन्हा हो जाता है। वो अपने आप को मज़ीद कैद में ले आता है कि फिर वो जहाँ से वापस जाना मुश्किल हो जाता है। वो अपने आप को ऐसे अंधेरों में ले आता है जो रोशनी में बदलना बहुत नामुमकिन सा लगता है। क्या आप भी ऐसे ही गम का शिकार रहे हैं जो आपको उन अंधेरों की तरफ ले गया है, या फिर आपकी रोशनी ऐसी थी जिसने आपको भी नशे का आदी बना दिया है? अब आपको एहसास हो रहा है कि आप जहां आ गए हैं वहां सिर्फ मौत है, कोई उम्मीद नहीं है। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि आपके लिए अब भी तौरात, ज़बूर और अंजील में ज़िंदगी की उम्मीद है। यीशु आपसे प्यार करता है। आपको लगता है कि आप जहां आ गए हैं वहां आपसे कोई भी प्यार नहीं करता। सब आपको गुनहगार की हैसियत से देख रहे हैं। आपके अंदर से जीने का शौक पूरा हो गया है। लेकिन रुकिए, यीशु अब भी आपसे प्यार करता है। उसने आपके गुनाहों की निजात के लिए सलीब पर अपनी जान दे दी। आप जैसे भी हैं, आप जो भी हैं, यीशु आपके लिए है। आप उसे अपनी जिंदगी के बोझ दे दें। एक दफा उससे कहें कि मुझे इस दलदल से निकाल, वो आपको बचाने के लिए आ जाएगा। कलाम मुकद्दस में लिखा है, और मुसीबत के दिन तू फरियाद कर, मैं तुझे छड़ाऊंगा और तू मेरी तमजीद करेगा। आपको उसे पुकारने की जरूरत है। वो बचाने के लिए खुद आ जाएगा, आपकी जिंदगी को बदल देगा। आप अंधेरों से बाहर आ जाएंगे, आप खुद को आजाद महसूस करेंगे। खुदावंद आपको बरकत दे। आमीन।